एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के बारे में हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे और हो सकता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ से आसानी से बना लेना है। तो विश्व के प्रमुख संगठनों में से एशियाई विकास बैंक के बारे में पूरी जानकारी अभी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी क्या है। तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1996 को किया गया था। तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 19 दिसंबर 1966 को किया गया है। इसकी स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास और उसकी प्रगति के लिए किया गया है। तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना किया गया है वह एशिया के जितने भी देश हैं उसके आर्थिक विकास हो और उसकी जो प्रगति है वह लगातार बढ़ती रही। तो इस कारण से इसकी स्थापना किया गया है एशियाई विकास बैंक का। स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या 31 यानी कि 31 थी, जो अब वर्तमान में 67 यानी 67 है। तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक की वर्तमान सदस्यों की संख्या है 67 यानी कि 67 और जब इसकी स्थापना किया गया था तब इसके सदस्यों की संख्या 31 यानी कि 31 थी। तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशियाई विकास बैंक में अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं 67। और इसमें जो 67 सदस्य हैं उसमें से 48 सदस्य एशिया महादेश और प्रशांत महासागरीय देश हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। मतलब एशिया और प्रशांत महासागरीय देशों के अलावा 19 सदस्य हैं और 48 यानी कि 48 सदस्य एशिया प्लस प्रशांत महासागरीय देश हैं। तो टोटल 67 में से 48 एशिया और प्रशांत महासागर के देश हैं और साथ ही साथ 19 जो सदस्य हैं 19 सदस्य वह एशिया और प्रशांत के अलावा अन्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी जो मुख्यालय है इसको भी देखते हैं। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय है मंडलुयोंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। तो इसको जानना है कि एडीबी का मुख्यालय है मनीला में यानी कि फिलीपींस की राजधानी भी है। तो अगर इसको पूरा नाम जानेंगे कि कहाँ पर है तो वह है मंडलुयोंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है उसका नाम है मसत्सुगुहु असाकावा, जो कि जापान के हैं। तो मसत्सुगुहु असाकावा इनके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं और यह इनका जो कार्यकाल है वह जनवरी 2020 से प्रारंभ हो गया है। तो इसका जो कार्यकाल है वह जनवरी 2020 से चालू हो गया है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके जो भी अध्यक्ष बनते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्षों का हो सकता है। अगर उनका काम अच्छा लगता है तो उनको दोबारा से भी निर्वाचित किया जा सकता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष का। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं वह जापान से ही चुने गए हैं, यानी जापान से ही इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसका कारण है कि संभवतः सबसे ज़्यादा शेयरधारक जापान से हैं। तो इस कारण से इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह सबसे ज़्यादा जापान से ही चुने जाते हैं। पूरे विश्व में इसके प्रतिनिधि कार्यालय फैले हुए हैं, किंतु अगर 3 प्रमुख प्रतिनिधि कार्यालय की बात करते हैं तो इनके जो 3 प्रमुख कार्यालय हैं वह है टोक्यो जो जापान की राजधानी है, फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में स्थित है और वाशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। तो इसके जो प्रतिनिधि कार्यालय हैं एशियाई विकास बैंक के वह लगभग विश्व के सभी जगहों पर फैले हुए हैं, किंतु अगर 3 प्रतिनिधि प्रमुख कार्यालयों की बात करते हैं तो वह है टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी में। एडीबी के सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राष्ट्र हैं। तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के जो सबसे बड़े शेयरधारक हैं उन देशों के नाम है जापान और संयुक्त राष्ट्र। तो इन दोनों के पास में सबसे ज़्यादा शेयर है एशियाई विकास बैंक
यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अगर हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक में भारत के, तो भारत इसका सदस्य 1966 यानी कि 1966 से ही बना हुआ है। तो भारत एडीबी का सदस्य 1966 से ही बना हुआ है, जब से इसकी स्थापना हुआ है। यानी कि इसकी स्थापना 1966 को हुई थी, तब से भारत इसका सदस्य बना हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत एडीबी का सदस्य कब से है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं 1966 से। तो इस प्रकार से आप एशियाई विकास बैंक के बारे में पूरी जानकारी को देख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप सभी इसको आसानी से बना सकते हैं। रेलवे की परीक्षा में लगभग कहीं ना कहीं हर एग्जाम में प्रमुख संगठनों से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो इस कारण से यह एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जितनी भी सारी जानकारियाँ हैं, वह सारी जानकारियाँ आप सभी अच्छे से ध्यान रखिए, और क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से बना करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।